तो वेलकम बैक स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जी वहीं से। फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि फेडरल बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आप काइंडली चैनल को सपोर्ट करें। अभी सिर्फ 1-2 दिन हुआ है इसको स्टार्ट हुए हुए, तो इंशाल्लाह फुल बुक आपको इंशाल्लाह 2 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी इस चैनल पे। तो रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, अपने कज़न्स को लाजमी जो है ना लिंक शेयर करें और चैनल के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने इससे प्रीवियस अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इन इक्वेशंस को भी पढ़ लिया था। अब वो ना अगले पेज के ऊपर ना आपसे ये पूछ रहा है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जब आपस में मिलाया तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन गया था। दोबारा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को तोड़ा तो दोबारा फिर ये दोनों बन गए। तो सिंपल सी बात थी, ये दोनों रिएक्टेंट थे, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इस रिएक्शन को कहते हैं जी फॉरवर्ड रिएक्शन। ये प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट जब टूट के दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ जी, इस रिएक्शन को कहते हैं जी रिवर्स रिएक्शन। इज़ वेरी सिंपल। तो वो ये आपसे यहाँ पे अगले नेक्स्ट पेज के अंदर आप लोगों से वो ये पूछ रहा है कि जनाब ये जो आपने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ी है, तो विच रिएक्शन इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन और विच रिएक्शन इज़ कॉल्ड द रिवर्स रिएक्शन। वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है और रिवर्स रिएक्शन कौन सा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, उसने शुरू में आपको ये बता दिया है। ये देखें, सबसे पहले क्या हुआ था, सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम लोगों ने ऑक्सीजन में मिक्स किया था। ये दोनों जब आपस में मिक्स हो गए थे तो ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ जी, फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो आगे ना वो थोड़ी सी ना इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे ये फॉरवर्ड हुआ। इनिशली इस क्वेश्चन का वो जवाब दे रहा है कि ठीक है, इनिशली देयर इज़ नो SO3। कहता शुरू में जब रिएक्टेंट थे, जाहिर है उस टाइम तो SO3 नहीं बना, तो शुरू में जो स्पीड थी, रेट का मतलब होता है स्पीड, जो स्पीड थी ना रिवर्स रिएक्शन की इज़ ज़ीरो, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन तो शुरू में था ही नहीं, शुरू में तो फॉरवर्ड था, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे थे, तो रिवर्स रिएक्शन शुरू में वो ज़ीरो था। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द हाईएस्ट। शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड थी, फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी। क्यों? ड्यू टू द हाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा थे। कंसनट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, ठीक है। हाई कंसनट्रेशन का मतलब हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार में थे और प्रोडक्ट कम मिकदार में थे, तभी तो फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ ना। फॉरवर्ड रिएक्शन के शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार में थे और प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा बनना भी शुरू हुआ था। इसीलिए वो कह रहा है द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। जो जो रिएक्शन आगे चलता रहा तो जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहे, तो फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जो रिएक्टेंट्स की मिकदार थी वो आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली का मतलब आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू होगी। एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेस। कहता है इसी का मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट था, मतलब जो स्पीड थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, सारे रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो आपको आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वो आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा है कि शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं, सो रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन है, जो मिकदार है, वो ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट थोड़े होते हैं। जो जो रिएक्शन चलता है आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और रिएक्टेंट थोड़े रहते जाते हैं और प्रोडक्ट ज़्यादा होने लग जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा टाइम आ जाता है कि रिएक्टेंट तकरीबन ना होने के बराबर होता है। तो इस वजह से जाहिर है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि थोड़े से वो रह जाते हैं। तो यही वो कह रहा है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो आहिस्ता 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 कम हो जाती है और सारे रिएक्टेंट जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इस लाइन का कि विच रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, ये उसका उन्होंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप इस इक्वेशन का आंसर दें, आपको कोई भी इक्वेशन दे देता है, कोई भी, तो आपने यही आंसर ही लिखना है। जो भी यहाँ पे रिएक्टेंट अपने पास से, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे कोई रिएक्टेंट लिख देता है, जैसा कि मैं यहाँ पे अपने पास से एक रिएक्टेंट यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल जी H2 था, ठीक हो गया, O2 था जो, और यहाँ पे आके जी 2H2O हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पास एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो जहाँ पे उसने लिखा हुआ ना इनिशियल देयर इज़ नो SO3, इसका मतलब है शुरू में प्रोडक्ट नहीं था, तो आप लिख सकते हो इनिशियली देयर इज़ नो H2O, यानी कि शुरू में प्रोडक्ट नहीं था। और उसके बाद आप ये लिख सकते हो जो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड थी वो हाई हो गई आहिस्ता आहिस्ता,
ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस टाइम जाहिर है रिएक्टेंट ये हैं दोनों, इनकी मिकदार, वो आपको कोई भी इक्वेशन दे दे, ठीक है, आपसे पूछे इसमें से कौन सा फॉरवर्ड है, तो आपने यही पैराग्राफ उसमें लिख देना, सिर्फ प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो इक्वेशन होगी। नीचे उसने इक्वेशन भी आपके सामने लिख दिया है कि शुरू में SO2 रिएक्टेंट था, O2 के साथ दोनों को मिक्स किया और हमारे पास SO3 आ गया। तो यहाँ पे ये 2 लिखना है ताकि ये बराबर हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक हो गया, ये उसका आंसर। अब उसने पूछा हुआ है कि विच रिएक्शन इज कॉल्ड द रिवर्स रिएक्शन। बड़ा सिंपल, जाहिर है रिवर्स रिएक्शन आपको पता है प्रोडक्ट से शुरू होता है, ये प्रोडक्ट था और ये रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट से इस तरफ जाना है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा जी, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो शुरू में क्या होगा, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगा, रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, और रिएक्टेंट ना होने के बराबर होगा या बहुत थोड़ा होगा। आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट थोड़े रहते जाएंगे और सारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। शुरू में रिवर्स रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी और आहिस्ता 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 जब सारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यानी ये उसके उल्ट है, यानी कि शायद आपको स्टोरी समझ आ गई हो जो मैं यहाँ पर आपको कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि शुरू में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने तो शुरू में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। कैसे, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट बिल्कुल थोड़ा सा है, तो जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड होगा। फिर बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। अब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है और प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वापस आ रहा है, तो इसको कहेंगे जी रिवर्स रिएक्शन। तो शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। अब उसने यहीं पे पूछा हुआ है कि विच रिएक्शन इज कॉल्ड द रिवर्स रिएक्शन, के रिवर्स रिएक्शन क्या है। तो वो यहाँ पे उसने आपको जनाब आंसर दे दिया रिवर्स रिएक्शन का, कि रिवर्स रिएक्शन क्या है, एज द कंसनट्रेशन ऑफ SO3, जो SO3 की जो मिकदार है, ठीक है, वो इंक्रीज होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ SO3 स्लोली डीकम्पोजेज टू SO2 एंड O2। इस लाइन को समझ रहे हैं, वो ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब आप रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो शुरू में SO3 आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये SO3 जो है ना कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये जो स्मॉल अमाउंट होती है SO3 की, ये जो SO3 है इसकी थोड़ी सी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है। डीकम्पोज का मतलब टूटना शुरू हो जाती है, किस में, SO2 में और O2 में, यानी SO2 में एंड O2 में दोबारा, यानी कि प्रोडक्ट से दोबारा फिर क्या रिएक्टेंट बन। दिस मीन्स, इसका मतलब है रिवर्स रिएक्शन हैज़ बिगन। कहता है इसका मतलब है कि अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने शुरू हो गए तो सिंपल सी बात है फिर ये रिवर्स रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर SO3 जो है एक्ट एज रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूसेस SO2 एंड O2। आप यहाँ पे ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हो इन दिस रिएक्शन SO3 एज प्रोडक्ट एंड प्रोसीड SO2 एंड O2, या आप लिख सकते हो कि जी SO3 इज़ अ प्रोडक्ट एंड इट विल कन्वर्ट्स इनटू SO2 एंड O3। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना लिख के आप नीचे लिख सकते हो सो द रिवर्स रिएक्शन इज़। अब देखो रिवर्स रिएक्शन में उसने क्या किया, यही चीज़, यानी 2SO3 को उसने उठाया और दोबारा इस तरफ चला है, यानी कि दोबारा फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, SO2 में एंड O2 में। तो इट मीन्स ये कौन सा रिएक्शन हुआ, रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि इस बार ये प्रोडक्ट था और प्रोडक्ट आहिस्ता 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 दोबारा डीकम्पोज हुआ, यानी कि टूट गया, और टूट के दोबारा फिर वो किस में कन्वर्ट हुआ, SO2 के अंदर, और उसके बाद वो O2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल सा ये दो रिएक्शन है और ये इनके आंसर थे कि विच रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन और कौन सा रिएक्शन है जी वो रिवर्स रिएक्शन है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का आंसर था और ये रिवर्स रिएक्शन का आंसर था। और उसके बाद उसने यहाँ पे कुछ इतना ख़ास नहीं कहा, उसने यही आपको बताया हुआ कि जी SO3 की जो मिकदार थी वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा थी, द रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप, रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जो है, ठीक है, वो ये करने की ज़रूरत नहीं है भाई, यहाँ तक आप कर लें, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर यहाँ आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको एक सिंपल सी एक छोटी सी ना उसने डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड आपस में ना बराबर हो जाती है, उनका जो रेट है, उनकी जो स्पीड है ना वो जब बराबर हो जाए। मतलब सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी हमारे पास रिएक्टेंट थे, उनको मैंने कन्वर्ट किया जी प्रोडक्ट में और 2 मिनट लग गया,
फिर दोबारा प्रोडक्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया जी रिएक्टेंट के अंदर, तो दोबारा फिर 2 मिनट लगे। इसका मतलब है इन दोनों रिएक्शन की जो स्पीड थी, इन दोनों रिएक्शन का जो रेट था वो दोनों बराबर था। तो वो कह रहा है कि जब इस तरह से ये दोनों रिएक्शंस की स्पीड आपस में बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाता है, यही वो कह रहा है। अ स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। वो यही कह रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि ये था, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना, और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड वो कह रहा है टेक्स प्लेस एट द सेम रेट, यानी कि दोनों की जो स्पीड है सेम रेट हो, यानी कि एक जैसी हो, सेम स्पीड हो। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं जी केमिकल इक्विलिब्रियम, के जो हमारा रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया। उसके बाद वो आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। आगे वो बताने लगा कि डायनामिक का मतलब क्या होता है। डायनामिक का मतलब होता है कि रिएक्शन अभी भी चल रहा है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो फॉरवर्ड से जो है ना पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, फिर प्रोडक्ट से दोबारा फिर रिएक्टेंट बन रहे हैं, रिवर्स रिएक्शन, तो ये इसी तरह जो है ना कॉन्टिन्यू है। दिस इज़ बिकॉज रिएक्शन डू नॉट स्टॉप। वही बात जो मैंने आपको कहा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट, कहता है रिएक्शन नहीं रुकता व्हेन दे कम टू इक्विलिब्रियम स्टेट, जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो वो रुकता नहीं है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट से दोबारा फिर रिएक्टेंट बनते हैं, और ये इसी तरह ही चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कीप अप ऑन रिएक्टिंग कॉन्टिन्यू, कहता जो मॉलिक्यूल्स है वो बार बार रिएक्ट करते हैं। पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट वो आगे बता रहा है कि देयर इज़ नो चेंज इन द एक्चुअल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये तो आपको आगे भी पता है कि जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट होंगे। जैसे कस्टर्ड की एग्जांपल में अगर आप 2 लीटर दूध लेते हो तो जो कस्टर्ड है वो ज़ाहिर है देखें थोड़ी बन जाएंगी 2 लीटर से, 2 किलो ही कस्टर्ड बनेगा। यही कह रहा है कि जितनी मिकदार रिएक्टेंट की होगी उतनी ही प्रोडक्ट की होगी। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। वो कहता है इसका मतलब फिर ये है कि जो मिकदार होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो बराबर होगी जब इक्विलिब्रियम पे हमारा रिएक्शन होगा। सिंपल सी बात है, जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट होंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप कस्टर्ड बनाते हो, अगर आप 3 किलो दूध लेते हो तो कस्टर्ड भी ओबियसली 3 किलो बनेगा, 30 किलो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेशन लिख के थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की कोई एग्जांपल दे दें, तो आपने सिंपल ये पैराग्राफ और साथ ही एक जो इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन ये रिवर्स की आप ये एग्जाम्पल्स में लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों का जी लेक्चर नंबर 2 जो है ना कंप्लीट हो गया। आप चैनल पे जाएं, अगर आपको लेक्चर्स नहीं मिलते चैनल पे जाएं, वहाँ पे लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 जो है ना टाइटल में ही लिखा होगा, तो आप उसी तरतीब से वीडियोस को देखते रहें। वहाँ से आप लिंक को कॉपी कर लें और बाकी स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह आप ज़रूर बताएंगे। आई होप, बड़ी मेहनत से ये काम करना पड़ रहा है। तो मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री का बड़ा मसला है और बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना खुद वीडियो देख लेते हैं, बाकी जो है ना किसी को गाइड नहीं करते। तो बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से वीडियोस बनती हैं। तो मुझे आपकी सपोर्ट की, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। चैनल बिल्कुल न्यू है, तो इसलिए आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली जो है ना वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह 1.5-2 मंथ के अंदर अंदर आपकी जो है ना सारी केमिस्ट्री जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।